हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन में रिवर बोट प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों, जैसे हम लोगों ने देखिए रेन मैन प्रॉब्लम्स पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि कोई भी सवाल अगर आए तो करना क्या है, बस एक ही चीज़ करते जाना है। सवाल कैन बी एनीथिंग, हमारा बनाने का जो अप्रोच होगा बस वो एक ही चीज़ होगा। और देखे थे कैसे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वीआरएम करते करते सारे टाइप ऑफ सवाल बनते चले जाते हैं। आज देखो रिवर बोट प्रॉब्लम्स है, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ी मुश्किल होता है बहुत सारे बच्चों को मतलब समझने में और बनाने में भी। इसके सवाल करेंगे क्या, थोड़ा सा आसान करूंगा कि कोई भी रिवर बोट प्रॉब्लम सवाल आए तो बस एक तरीका डेवलप कर लेना है, सीख लेंगे उसको, और उसके बाद सवाल कैन बी एनीथिंग, कोई भी सवाल आते जाए बस यही चीज़ करते जाना, यही चीज़ करते जाना है। लेक्चर्स में भी आप देख लोगे और डीपीपी के अंदर मैं सवाल जोड़ दूंगा, उसको भी प्रैक्टिस करना, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैं लाऊंगा। आप देखना कि अच्छा कुछ भी सवाल आ रहा है हम बस एक ही चीज़ करते जाते हैं और सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते चले जाते हैं। ठीक, तो वो तरीका सीखना होगा। लेकिन ये रिवर बोट प्रॉब्लम्स जो है ना, कहने को ये एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है, लेकिन ऐसा जो है ना, देखिए 5 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होता है बच्चों। टोटल कितना है, 5 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें एक पे डबल टिक लगा हुआ है। क्या है ये, देखिए बस मैन प्रॉब्लम्स, रिवर बोट प्रॉब्लम्स, रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स, विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम्स, एयर साउंड प्रॉब्लम्स। ये पांचों जो है ना बस एक ही चीज है। इस पांचों में एक चीज पर हम लोग को बहुत एक्सपीरियंस है, बस मैन प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम लोग बस के अंदर जरूर ट्रैवल किए। अभी क्लास 11th में होंगे या फिर देखो ड्रॉपर होंगे तो स्कूल तो गए हैं, तो स्कूल बस में जरूर ट्रैवल किए होंगे। तो स्कूल बस में बैठे भी है, बस में चले भी है, बस भी चली है या बस रुकी हुई भी है। बस यही सब चीज़ जो है ना, हम लोग को जो एक्सपीरियंस ऑलरेडी है आप लोग को, हम लोग बोलते हैं मतलब सब लोग, ठीक, एक्सपीरियंस जो है उसी एक्सपीरियंस में फिजिक्स का फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट लगा देंगे और बस मैन को उठा के रिवर बोट में लगा देंगे। बस मज़ा आने वाला है। ठीक, दूसरा देखो क्या है, अगर स्कूल बस में नहीं ट्रैवल किए तो नॉर्मल बस में ट्रैवल किए होंगे, नॉर्मल बस में नहीं किए तो ट्रेन में ट्रैवल किए हैं। बस यही सब में जो है लगाने वाले हैं। ठीक है, देखो कैसे है, थोड़ा सा झलक देखते हैं। बस मैन, बस है, बस के ऊपर क्या है, आदमी चल रहा है। ये बस के ऊपर मतलब छत पे भी चल सकता है या बस के सरफेस। ठीक है, बस में तो बस के अंदर कौन है, आदमी चल रहा है। अच्छा, रिवर बोट क्या है, रिवर, इसके ऊपर क्या है, बोट चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिवर स्विमर, रिवर, इसके ऊपर स्विमर चल रहा है या तैर रहा है। अच्छा, विंड एरोप्लेन, तो एरोप्लेन हवा में ही तो चलता है एरोप्लेन, हवाई जहाज। तो क्या बोलेंगे, ये है हवा, विंड, इस पर एरोप्लेन चल रहा है। अच्छा ठीक है, एयर साउंड प्रॉब्लम, साउंड हम लोग जो बोलते हैं इसके लिए एयर तो चाहिए ही चाहिए, एयर नहीं रहेगा तो साउंड तो चलेगा ही नहीं, यानी कि एयर और इस पर साउंड जो है क्या है, चल रहा है। ठीक है, अब देखो इसी चीज़ को रिलेट करते हैं नए तरीके से। एक और चीज़, बस मैन, बस इसके ऊपर जो आदमी चल रहा है, तो तरीका 2 है, या तो बस रुकी हुई हो या बस चल सकती है। ठीक है, मूविंग बस या फिर स्टिल बस, और इसमें आदमी अपना चल रहा हो। नेक्स्ट, रिवर बोट में क्या है, नदी, जो पानी है रिवर, या तो स्टिल हो सकता है पानी, या तो मूविंग वाटर यानी स्टिल रिवर, या फिर मूविंग रिवर और उसमें जो है बोट, नाव। ठीक है, चल रहा है। नेक्स्ट, रिवर स्विमर में रिवर या तो स्टिल रिवर या तो मूविंग रिवर हो और उसमें स्विमर चल रहा हो। सब चीज में देख रहे हो, 2 चीज आ रहा है ना, स्टिल या फिर जो बेस ऐसा कुछ बोल रहा हूं ना, ये स्टिल भी हो सकता है, मूविंग भी हो सकता है। विंड एरोप्लेन में हवा शांत रुकी हुई भी हो सकती है या फिर हवा चल भी सकती है, उसमें एरोप्लेन चल रहा हो। एयर साउंड में एयर, फिर से वही, हवा रुकी हुई भी हो सकती है या चल भी सकती है और उसके ऊपर क्या है, साउंड। यानी 2 ही चीजें, एक बार स्टिल में क्या क्या और एक बार मूविंग हो और उसमें क्या क्या। बस ये दोनों चीज अगर समझ में आया फिर ये वन ऑफ द आसानेस्ट टॉपिक हो जाएगा हमारे लिए। चलिए हम इससे शुरू करते हैं, किससे, बस मैन प्रॉब्लम से। सवाल क्या कह रहा है पहले उसको समझ लेते हैं। एक बार क्या होगा, एक बस है, बस के अंदर ही समझ लो, मैंने सरफेस पर बना दिया इस तरह से। एक आदमी है 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, एक ऑब्जर्वर O1 है जो कि बस में बैठा हुआ है या बस पे खड़ा है जो भी, एक ऑब्जर्वर O2 है जो कि है ग्राउंड पर। ये बस है रुकी हुई। ठीक है, ये पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या है, मैं टाइम दूंगा दोनों को आराम से लिखने के लिए। दूसरा केस सेम वही, बस है लेकिन इस बार बस चल रही है कितना से, 2 मीटर पर सेकेंड से। एक आदमी उसके ऊपर वो उतना ही स्पीड से चल रहा है। ऑब्जर्वर O1 बस में बैठा हुआ है और ऑब्जर्वर O2 कहाँ है, ग्राउंड पर।
दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए सवाल। क्या कह रहा था? वही लैंग्वेज है। ऑब्जर्वर O2 इज ऑन ग्राउंड एंड ऑब्जर्वर O1 इज ऑन बस। ए मैन इज मूविंग ऑन द बस विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बस इज एट रेस्ट। सवाल पूछता हूँ, थोड़ा विजुलाइज कर लीजिए। हमारा स्कूल बस है, हम स्कूल बस में जाकर के एक सीट पर बैठ गए और हम अपने फ्रेंड को देख रहे हैं। जो मैन है ना, समझो कि मेरा फ्रेंड है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब सवाल पूछता हूँ, वेलोसिटी ऑफ जो वो फ्रेंड है मेरा कितना से नजर आएगा विथ रिस्पेक्ट टू मी। अब मैं बस में बैठा हुआ हूँ, बस रुकी हुई है, तो भाई बस रुकी, हम बस में बैठे हो तो हमको कितना से नजर आएगा जाते हुए? 10 मीटर पर सेकेंड से ही। एकदम सिंपल है, यानी कि समझ में आ रहा है जो बात वहां बोल रहे हैं ना, उसको इधर। ठीक। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू O1 पूछ रहा है। ये O1 कौन है पता है? माई सेल्फ, हम लोग जो है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू O1 कितना नजर आएगा? 10। राइट साइड को प्लस, लेफ्ट साइड को माइनस ले लेते हैं, तो बोलते हैं प्लस 10 मीटर पर सेकेंड से नजर आएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस, तो भाई तो बस तो रुकी हुई है। ये जब भी विथ रेस्पेक्ट टू होता है उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस, मतलब मैन को देखो और बस में जाकर के बैठ जाओ। तो भाई O1 तो बस में ही बैठा हुआ है, यानी हम O1 ही हो गए, हम बैठ जाते हैं बस में और उसके बाद देखते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये दोनों क्या हो जाता है? सेम। तो ये मेरे लिए कितना हो जाएगा? बस में बैठ जाओ, बैठ करके हम देखें तो हमको 10 से ही नजर आया आगे जाते हुए। अच्छा, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू O2। O2 का मतलब क्या है? ग्राउंड पर जो बैठा हुआ है। ग्राउंड पर जो बैठा हुआ होता है वो हमेशा एक्चुअल देखता है कि वो क्या स्पीड से जा रहा हो। बस रुकी हुई है, एक बस रुकी हुई है, उसके अंदर मेरा फ्रेंड 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है आगे की ओर। बस रुकी हुई है, हम ग्राउंड से खड़ा होकर के देखेंगे तो हमको फ्रेंड कितना से नजर आएगा? बस तो चल ही नहीं रही है, तो कितना से? 10 से ही नजर आएगा। यानी बड़ा आसान हो गया। हाँ, तो बोला सर तो इसमें क्या था ये? तो ठीक है, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड से हमको ये आदमी राइट साइड नजर आएगा जाते हुए। तो ये एक टाइप ऑफ ये हो गया, लिखा हुआ ही है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू। तो ये पहला सवाल। ठीक, दूसरा सवाल देखते हैं। अब क्या कर दिए? बस को चला दिए। तो पहला वाला था स्टील बस, ये हो जाएगा मूविंग बस। बस चल दी कितना से? 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर। अब सवाल फिर से वही, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू O1। आ जाइए स्कूल बस में, ठीक है, हम बैठ गए, O1 ऑब्जर्वर है, हम बैठ गए एक सीट पर। मेरा फ्रेंड जो ना 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, मान लीजिए पीछे से आगे की ओर सीट लेने के लिए। तो हम मेरे रेस्पेक्ट वो मेरा फ्रेंड कितना से नजर आएगा जाते हुए? बस भी चल रही है, लेट इट भी राजधानी एक्सप्रेस है भैया, 130 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल दी, कोई दिक्कत नहीं। हम बैठे हुए ट्रेन में, मेरा फ्रेंड 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है आगे को चाय लेने के लिए। तो भाई मेरा फ्रेंड मेरे रेस्पेक्ट कितना से नजर आएगा जाते हुए? ऐसा है कि यार ट्रेन राजधानी 130 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और मेरा फ्रेंड 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो बाप रे बाप, अब हमको पता है कितना से नजर आएगा? 130 किलोमीटर पर आवर प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। एकदम तोड़ते हुए पूरा इंजन तोड़ करके मेरा फ्रेंड नजर आएगा जाते हुए। ऐसा होता है क्या? नहीं होगा ना भाई, हम लोग बैठे हुए, मेरा फ्रेंड उठेगा जाएगा तो ठीक है जा रहा है। यानी ट्रेन जो सरफेस होता है ना, समझिए, वो घसक जाए, फर्क नहीं पड़ता है किस पर। हम देखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, अगर कोई आदमी ट्रेन में ही बैठा हुआ हो तो नजर कितना से आएगा? राइट साइड ही 10 मीटर पर सेकेंड से जाते हुए। यही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस का मतलब बस में जाके बैठ जाओ। तो भाई ये तो हम ही हैं, बस में बैठे हुए और बस में ही बैठ जाएंगे, आप देखेंगे इसको तो कितना से नजर आएगा जाते हुए? कितना से नजर आएगा जाते हुए? सेम होगा, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही हो गया। यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं मैं बता देता हूं। बोलते हैं ना कि बस रुकी हुई है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस कितना होगा? बोले तो देखिए क्या जवाब जनरली क्लास में जो आता है मैं वो बताता हूं। कितना? तो बोले वो विथ रेस्पेक्ट टू बस रुकी हुई है सर, तो प्लस 10, तो वाह प्लस 10 हो गया। अगला, बस चल दी 2 से, अब बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस कितना होगा? बोले सर 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सर, 8। या ओ विथ रेस्पेक्ट टू बस दोनों चलिए, अच्छा 10 2 12। सब गलत है। सवाल क्या पूछा जा रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। विथ रेस्पेक्ट टू बस का मतलब बस में हम बैठ जाओ और देख रहे हैं, तो हमको तो वही जो है वो वही नजर आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू O2,
इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड पर बैठा हुआ। अब क्या नजर आएगा, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या, एक बस है, बस चलिए 2 मीटर पर सेकंड से आगे, उसमें कोई इंसान अगर बैठा हुआ रहेगा और हम ग्राउंड से देखेंगे तो वो इंसान भी 2 मीटर से ही नजर आएगा जाते हुए, क्योंकि बस जितना से जा रही है उतना से वो नजर आएगा, हर सीट नजर आएगा 2 मीटर पर सेकंड से घसकते हुए। लेकिन उसके अंदर कोई आदमी चल रहा हो 10 मीटर पर सेकंड से उसी डायरेक्शन में, तो ग्राउंड से देखेंगे तो कितना से नजर आएगा, वो आदमी आगे घसकते हुए। तो भाई 10 से है प्लस बस भी घसक रही है, तो ग्राउंड से देखेंगे तो 10 2 12 से नजर आएगा मेरे आंख के सामने से ऐसे गुजरते हुए, यानी कि 10 + 2 टोटल हो जाएगा कितना, 10 + 2 ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो कॉन्सेप्चुअली जो ट्रिक बताए थे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन में, उससे है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। मैं सॉल्व करके भी बता देता हूं कि कैसे है, ठीक है। देखिए, इसी को सीखना है रिवर बोट के लिए, यही जरूरी होता है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम पूछ रहे हैं, ये होगा क्या, ये होगा क्या, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन। बच्चों देखिए मेरे पास ना एक चीज दिया हुआ है, जब भी इस टाइप के सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं तो करते क्या है, देखो एक चीज दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस वो कितना है 10, यानी कि रिलेटिव कुछ दे के रखता है, वहीं से सवाल को हम लोग बनाना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे रेनमैन में बताएं, एक रिलेटिव हो वहीं से चालू हो जाइए। तो हमारे पास दे के क्या रखा है वो देखो जरा, ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस ये देकर रखा है कितना, +10 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैग्नीट्यूड और समझो कि डायरेक्शन। तो भाई इसको खोल देंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस जो है ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। रिलेटिव वेलोसिटी हम जानते हैं ऐसे होता है। ये क्या है, अब वेक्टर है तो हम लोग साइन के साथ लिख देते हैं, मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस +10 है आगे, ये एक्चुअली क्या है हमको चाहिए तो रहने दीजिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ बस कुछ नहीं है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी कि एक्चुअल। तो भाई ग्राउंड से देखेंगे तो बस कितना से जा रही है, +2। देखो अपने आप यहाँ आ जाता है वेलोसिटी ऑफ मैन, ये -2 इधर आ जाएगा, हो जाएगा कितना 10 + 2 = 12 मीटर पर सेकेंड, वो भी प्लस। तो ये हुआ कि भाई सॉल्विंग, यानी कि एक चीज देखिए समझ में हमको क्या आया। अब यहां से जो कंक्लूजन बोलूंगा ना, उस कंक्लूजन से हम सब सवाल हम लोग बनाएंगे। बस रुकी हुई हो या बस चल रही हो, भाई दो चीज जो है कभी नहीं बदलता है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस, वो कितना है 10 ही है। फिर से बोलता हूं, बस चल रही हो या बस रुकी हुई हो फर्क नहीं पड़ता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस जो होगा वो कितना होता है, सेम होता है। तो भाई फर्क कहां पड़ता है, फर्क पड़ता है विथ रेस्पेक्ट टू, जब ग्राउंड एनालिसिस करते हैं ना तब। जब रेस्ट में होता है तो ग्राउंड से हमको 10 से नजर आ रहा है आदमी जाते हुए, लेकिन भाई जब बस चलने लगी तो ग्राउंड से देखते हैं तो 10 + 2 12 से नजर आ रहा है जाते हुए। इसका मतलब चेंज क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस है, मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस, इसको मैं क्या बोलता हूं बच्चों, देखो आप पढ़ रहे हो यहां पर तो थोड़ा सा कुछ, इसको मैं बोलता हूं वी रिलेटिव। क्या बोलता हूं, वी रिलेटिव +10 मीटर पर सेकेंड। ये चेंज नहीं होता है, बस चले या बस ना चले। मैं इसको क्या बोलता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस को वी रिलेटिव, ये चेंज नहीं होता है। ये दोनों तो सेम ही है, तो एक तो वी रिलेटिव हो गया और एक है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बदल जाता है। यानी यहां से जैसे ही एक कंक्लूजन निकला ना, बस चले या ना चले वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस नहीं बदलता है। देख लो जरा यहां पर, गजब है बच्चों गजब। क्या बोला, बस रुकी हुई रहे या बस चले फर्क नहीं पड़ता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस चेंज नहीं होगा। आ जाइए, बस को रिप्लेस कर दीजिए नदी से, और जो आदमी चल रहा है ना बस पर, यहाँ बोट कर दीजिए, बोट चल रही है कहाँ पे, या चल रहा है जो भी कहाँ पे, नदी के ऊपर। अब मैं बोलता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर फर्क नहीं पड़ता है, नदी चले या नदी ना चले, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर क्या रहेगा, सेम। तो भाई चेंज क्या होगा, चेंज होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब देखेंगे ना तो वो एक अलग नजर आएगा।
जब भी यहाँ कुछ डाउट लगे ना आप इस पर चले जाना। फिर उसी तरह से यह है रिवर और यह है स्विमर। नदी रुकी हुई हो या नदी चल रही हो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ये कभी भी नहीं चेंज होता है, जो है दिया हुआ सो वही रहेगा। चेंज क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसी तरह से विंड एरोप्लेन, विंड है एरोप्लेन है, विंड का शांत हो, रुकी हुई हो या हवा चल रही हो, फर्क नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड वो क्या होगा? सेम। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर हमेशा क्या होगा? सेम। चेंज क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बदल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बदल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बदल जाएगा। कब? जब चलने लगेगा या रुका हुआ रहेगा, उस दोनों केस में। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे वो बदल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे तो बदल जाएगा। हो गया पांचों टाइप ऑफ सवाल। ये हुआ कॉन्सेप्ट। अब देखिए आते हैं जरा कंक्लूजन जो है ना, इसको आप लिख भी सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस और ओवन, ओवन कहाँ था? बस पे ही बैठा हुआ, विल नॉट चेंज व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग, नहीं चेंज होता है। बट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू O2 और विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चेंजेस। नेक्स्ट, सिंस बोट और स्विमर आर प्रेजेंट ओवर रिवर, रिवर के ऊपर प्रेजेंट है, बस के ऊपर आदमी था, सेम कॉन्सेप्ट हो गया। यानी सिंस बोट और स्विमर आर प्रेजेंट ओवर रिवर, सो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ग्राउंड नहीं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर विल नॉट चेंज, बट मतलब कब? वेदर रिवर इज स्टिल और रिवर इज फ्लोइंग, जिसको कि मैं बोलता हूं ये दोनों को भी रिलेटिव। लिख लीजिए इसको बढ़िया से, यही सब कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, ये है रिवर। जब रिवर बोलूंगा ना आप बस समझ लेना, रिवर बोलूंगा आप बस समझ लेना। और ये है क्या? मेरा बोट। दिक्कत लगे इसको बस, और यहां पर क्या है? ये आदमी है मैन, ठीक है, सेम। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड और एट द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर मतलब नदी है, नदी के ठीक किनारे जो जमीन है ना वहां पर हम खड़े हैं, वो क्या देखेगा जाते हुए? किधर? वो देखते जरा। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड और एट द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि जमीन पर जो है, बैंक ऑफ द रिवर यानी जमीन पर, वो देखेगा विल सी द बोट गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ क्या? इसको लिख लीजिए, धीरे धीरे आगे बहुत अच्छा से और समझ में आएगा। वेलोसिटी ऑफ बोट का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट, कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड पे जाकर के बैठ जाओ और बोट को देखो कि किधर जा रहा है, इसका मतलब यही होता है हिंदी। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड पर बैठा हुआ आदमी बोट को किधर देखेगा जाते हुए? तो VB के डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों सेम मीनिंग है। क्लियर हो गया होगा ये वाला चीज, ठीक है। अब कोई आदमी ग्राउंड में नहीं है, रिवर में है, कोई एक ऑब्जर्वर क्या है? रिवर में ही है, यानी कहाँ है भाई? बस में बैठा हुआ आदमी और वो देख रहा है, ठीक है। ए पर्सन प्रेजेंट इन रिवर विल सी द बोट गोइंग किधर? विल सी द बोट गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ VBR, यानी क्या? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा कि भाई रिवर में जाके बैठ जाओ, यानी कि बस में जाके बैठ जाओ और उसके बाद उस आदमी को देखो। रिवर में जाके चुपचाप बैठ जाओ और उसके बाद बोट को देखो, तो किधर नजर आएगा बोट जाते हुए? बोट आपको नजर आएगा इस साइड जाते हुए। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, तो यानी कि समझ में आ ही गया होगा बच्चों कहना क्या चाह रहे हैं। तो जो विथ रेस्पेक्ट टू बोलता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ये देखिए जरा जबरदस्त चीज क्या है, ऑल हैव सेम मीनिंग। इतने तरह से जो है ना सवाल के अंदर बोला जाता है। जब 11th में थे ना, दो जगह पर जो सबसे दिक्कत होता था, देखिए खुद आप रियलाइज भी करेंगे। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर बोले का मतलब क्या कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाटर, इसका भी मतलब यही होता है। बोट इन वाटर का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ही होता है। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और वेलोसिटी ऑफ बोट इन मूविंग वाटर, यहाँ पर सब खेल पढ़ाओ हुआ जो है ना स्वाहा हो जाता है बच्चों। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अच्छा इन मूविंग वाटर, वहीं पर गड़बड़ हो जाता है। लग रहा है स्टिल वाटर में जो है कुछ और होगा और जब नदी चलने लगेगा ना तो वहाँ पर कुछ और हमको नजर आएगा। वो सब ठीक है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये भी होता है यही। वेलोसिटी ऑफ बोट इन मूविंग वाटर ये भी होता है यही। वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्लोइंग वाटर बोल दे मतलब है यही।
ये एक और, ए बोट इज डायरेक्टेड इन वाटर, इसका भी मतलब होता है बोट किधर डायरेक्ट हुआ है, तो विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि बोट वाटर में चल रहा है, नदी में। इस सब को जो है ना हम लोग बोलते हैं क्या, मैं बोलता हूं वी रिलेटिव। अगर दिक्कत लगे, क्या है ये, अगर दिक्कत लगे तो देखो क्या, बोट का मतलब होता है मैन, वाटर मतलब कि बेस जमीन ऐसा कुछ, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा पता है, मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं क्या, वी रिलेटिव। ये कभी भी नहीं बदलता है, चाहे बस रुकी हुई हो, चाहे बस चलने लगे, चाहे नदी रुकी हुई हो, चाहे नदी चलने लगे, ये कभी भी नहीं चेंज होता है। दिस इज नोन एज वी रिलेटिव। कॉन्सेप्ट पढ़ने में एक बार बच्चों समय लगता है, बाकी टेंशन खत्म। अब देखो क्या है, दो टॉपिक है, एक है अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, एक अलग टाइप ऑफ सवाल होता है, उसको जरा सा देख लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को जो टॉपिक बताने वाला वो टॉपिक देखिए क्या है, हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स ऑफ रिवर बोट। कोई भी सवाल आए करना है एक ही चीज, ये भी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जो ना छोटा सा बच्चों टॉपिक है, अलग चीज है, थोड़ा सा देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ डाउन स्ट्रीम और मीनिंग ऑफ अप स्ट्रीम 10th में भी न्यूमेरिकल्स किए थे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला मैथ्स के अंदर है, यहाँ फिजिक्स में देखते हैं क्या है कि अब हमको समझ में आया कि VBR जो है ना क्या होता है, यानी आदमी समझ लो, डायरेक्ट जो आदमी या बोट जो भी बोलो, बोट चलना चालू कर दिया किधर, रिवर में, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ठीक, तो लेट आदमी या बोट जो भी बोलो, आदमी ही चला रहा है बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि रिवर में हम बोट चलाना चालू के इस साइड, और लेट अगर रिवर भी इधर फ्लो कर रहा हो इसी डायरेक्शन में, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि किधर बोट चल रही है, डाउन स्ट्रीम में। कहने का मतलब कि सब भीड़ जो इधर चल रहा हो उधर ही काम करना और उधर ही जिंदगी में जाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर भीड़ चल रहा हो इधर और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करना हो तो भाई बहुत मुश्किल आता है जिंदगी। मतलब पूरा दुनिया में पृथ्वी पर गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जिधर भीड़ चलती है इधर, कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं अलग और वही इतिहास रचते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो नदी इधर बह रही हो ना, उसमें बहना बहुत आसान होता है, शॉर्टकट टू सक्सेस होता है, बस इधर ही नाव चला दीजिए ना, नाव चला रहे हैं बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, इधर ही चला दीजिए, वाह बड़ी जल्दी पहुंच जाइएगा क्योंकि आपको सपोर्ट मिल रहा है ना, दन दन दन, ये कहलाता है। लेकिन अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है क्या, नदी बह रही हो इधर और हम जो बोट चला रहे हैं ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, यानी रिवर में जो हम चला रहे हैं वो किधर चला रहे हैं, इधर। भैया बहुत मुश्किल होगा, रिवर इधर और हम इधर चला रहे हैं, दिस इज नोन एज अप स्ट्रीम। तो करते क्या है, इस डायरेक्शन को प्लस ले लीजिए, इस डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं, माइनस, क्योंकि ये वन डायमेंशनल हो गया, स्ट्रेट लाइन इस तरह से। इफ VBR इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ VR तो दिस इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। अच्छा, इफ VBR इज इन द डायरेक्शन ऑफ VR तो हम लोग इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। दोनों को एक साथ बता दिए ना तो थोड़ा सा दिमाग में रजिस्टर होता है कि अच्छा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या है। इसमें ग्राउंड से जब हम बैठ करके देखेंगे ना, ग्राउंड से, तब हमको नजर आएगा कि यार बोट जितना चल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ठीक है, लेकिन रिवर भी इधर चल रहा है ना, तो हमको नजर आएगा बोट बहुत भयानक स्पीड से उड़ियाते हुए। लेट उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करते, ये है 5 और ये है लेट इट बी 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो कैसे हम लोग निकालेंगे, जब भी कोई रिलेटिव देता हो ना सवाल को, वहां से जो है ना हम स्टार्ट करते हैं बनाना। वेलोसिटी ऑफ बी बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, जो रिलेटिव हो वहां से चालू करिए। सर क्या कर रहे हो, बिल्कुल ये दिया हुआ है कि रिवर में कितना स्पीड से चला रहा है और नदी कितना स्पीड से चल रही है, तो भाई ग्राउंड से देखेंगे तो बोट कितना से नजर आएगा जाते हुए, ग्राउंड से देखोगे तो बोट कितना नजर आएगा जाते हुए, दैट इज VB, है ना। तो ठीक है भाई, देख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट, तो ये हो जाएगा इधर VBR प्लस क्या है VR, ये क्या है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना नजर आएगा। अब देखो ये वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों डाल देते हैं। VBR कितना है तो बोल देंगे ये हो गया मेरा +5 राइट साइड है और रिवर भी इधर ही चल रहा है +2, यानी कि नज़र कितना से आ रहा है +7 मीटर पर सेकेंड से उड़ियाते हुए नजर आएगा ग्राउंड से देखेंगे तो। दिस इज नोन एज डाउन स्ट्रीम। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो दोनों जुट गया है, यानी कि VB जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा VBR प्लस क्या हो जाएगा पता है, दोनों जुट गया। ये हो गया कैसे, कैसे हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड
वाइज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हम देखें तो लिख लीजिए इसको। अच्छा, इसी का ठीक ऐसे करें तो बोले कि भाई अगर बोट इधर चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से और नदी जो है ना इधर बह रही है कितना से भाई 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब बनाने का कोशिश करते हैं फिर से। तो VBR होता है VB माइनस VR, कोई रिलेटिव जहां हो ना वहां से शुरू करते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हो सर? हम निकाल रहे हैं कि भाई बोट इधर चल रहा है ना विथ रेस्पेक्ट टू 5 से, नदी बह रही है इधर 2 से, ग्राउंड से देखेंगे तो मेरे को बोट कितना से नजर आएगा आगे जाते हुए या पीछे। तो भाई नदी जो है रुकावट डाल रहा है, तो गारंटीड जितना स्पीड से आप ट्राई करो उससे थोड़ा कम ही नजर आएगा। देखते हैं कैसे। तो VB जो है वो हो जाएगा VBR प्लस VR। कैसे यहाँ दिख रहा है VB, ये इधर आ जाएगा। तो वेक्टर वाइज जो है ना, वेक्टर वाइज भाई ग्राउंड से दोनों ऐसा ही है, देख लो वेक्टर वाइज VBR प्लस VR, यहाँ भी VBR प्लस VR, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के वजह से जो है ना हमको रियल क्या दिखता है वो हमको पता चलता है। क्या करें? तो VB इक्वल टू हो गया, VBR है राइट साइड, रिवर है पीछे, तो हमको नजर आएगा आगे 3 मीटर पर सेकेंड से जाते हुए ऐसे। यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग बोले तो हमको क्या नजर आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज। ये एक अलग टाइप ऑफ सवाल होता है बच्चों, ठीक है, आता है तो कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ लेना है। VB ऐसे नजर आया ना 3, यानी कि 5 में से 2, तो डायरेक्ट हम लोग बोले कि भाई बोट को देखोगे ना ग्राउंड से, तो जितना से आप बोट चला रहे हो रिवर में, उसमें से रिवर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको नजर आएगा। दिस इज क्या, अप स्ट्रीम में जो हमें नजर आता है। बहुत मुश्किल होगा, आपको ज़्यादा समय लगेगा ज़िंदगी में सक्सेस प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सभी भीड़ इधर चल रहे हैं, दन 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 ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हो भैया। इट विल टेक टाइम, स्पीड स्लो होगी, मतलब बड़ी मुश्किल होगा, कष्ट होगा। भीड़ इधर चल रहा, हम भी इधर चला रहे हैं, वाह वाह वाह, बड़ी बढ़िया से जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन दिस इज शॉर्टकट टू सक्सेस। इसमें जो है ना ज़िंदगी में नाम नहीं इंसान कमा पाता है, लेकिन इसमें इतिहास ही रच देता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे डायरेक्ट अगर अप स्ट्रीम में काम किए तो। सब महान लोग अप स्ट्रीम में चलते हैं। चलिए सवाल देखते हैं बच्चों। ए मैन स्विम्स इन डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर। अच्छा, शायद यह क्लास 10 का मैथ्स में सवाल होगा आपका। ए मैन स्विम्स इन डाउन स्ट्रीम, टाइम दे दिया है, यानी टाइम डाउन स्ट्रीम में 8 घंटा लगता है। अच्छा, एंड कम बैक इन 10 आवर्स, यानी कि लेट कहीं एक जगह होगा ए से लेकर के कहीं B तक जाते होंगे, लेट ये डाउन स्ट्रीम है, और कम बैक इन 10 आवर्स का मतलब फिर A से ही जो B है, लेकिन हम उधर वापस आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बोल रहा है देख लो डाउन स्ट्रीम, तो कम बैक क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम। तो भाई अप स्ट्रीम में बोले ना जिंदगी में सक्सेस करने में समय लगेगा, लेकिन इतिहास रच दोगे, दैट इज अप स्ट्रीम। यानी कि नदी इधर ही चल रही होगी, नदी इधर ही चल रही होगी, हम चला रहे होंगे बोट विथ रिस्पेक्ट टू इधर, तो डाउन, हम उल्टा आ रहे होंगे, तो दिस इज अप, ऐसा, ठीक है। तो बोलता क्या, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालो, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मैन विथ अच्छा रिवर और वाटर बोल दिया है तो आप समझ लो कि रिवर ही मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि बोट ना बोल के मैन लिख दो, क्योंकि मैन बोला हुआ है, मैन विथ रिस्पेक्ट टू, मैन विथ रिस्पेक्ट टू, मैन विथ रिस्पेक्ट। खुद से एक बार ट्राई करो जरा, बनना चाहिए आप लोग से। क्या करें, निकालना है ये दोनों, तो क्या करें, बोले भाई देखो टाइम बराबर क्या होगा, लेट A से B जो है ना कोई डिस्टेंस है, लेट इट बी L, वापिस भी आया, कम बैक का मतलब डिस्टेंस क्या होगा, सेम, लेट इट बी। तो टाइम बराबर होता क्या, डिस्टेंस जो है डिवाइडेड बाय स्पीड। कौन सा स्पीड, बोले भाई जब डाउन स्ट्रीम बोले ना तो स्पीड कौन सा लेंगे बच्चों, जो ग्राउंड से, क्योंकि देखो आप इधर चल रहे हो, हम घड़ी देखना चालू किए, लेकिन नदी आपको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि आप पूरा रफ्तार में जा रहे हो, फिर भी आप समय टोटल कितना ले रहे हो, 8 घंटा। यानी क्या है, कौन सा स्पीड हम देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बोलेंगे क्या, ये है, और ये टाइम दे के रखा कितना, 8 आवर्स। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई ये, तो डाउन स्ट्रीम में VMR प्लस क्या हो जाएगा VR, टोटल 8 घंटा लग गया, सपोर्ट से चल रहे हैं दोनों तब। लेकिन ये जो टाइम यहाँ डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड कौन है, अप, ये कौन सा है, डाउन। अप में 10 घंटा लगा, स्वाभाविक है, तो VMR माइनस क्या हो जाएगा, VR। देख लो स्पीड क्या हो गया, कम, तो टाइम ज़्यादा, स्पीड है ज़्यादा तो टाइम लगा कम, रेसिप्रोकल। क्या करना है हमें निकालना है VMR और VR, तो करे क्या, तो बोले भाई VMR और VR जो निकालना है, एक बार प्लस में मेरे पास, एक बार माइनस में है,
ओहो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं वी एम आर प्लस वी आर जो है ये हो जाएगा L/8 इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से वी एम आर माइनस वी आर जो ये हो जा रहा है L/10, दिस इज इक्वेशन नंबर कितना 2। अब इसी में हम लोग कुछ कुछ कर देते हैं बच्चों, ठीक है। क्या करते हैं, तो ये प्लस वी आर माइनस वी आर है, यानी कि वी एम आर इसके ठीक नीचे लिख देते हैं L/10 कितना है 10। देखो क्या है, ऐड कर दो तो प्लस माइनस चला गया, ऐड किए तो यार 2 वी एम आर L/8 प्लस L/10 वी एम आर इक्वल टू आ जाएगा 1/2, इधर आ जाएगा। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो 10 8 80, ऐसे कर लेते हैं 10 8 80, 8 गया तो 10L और 10 चला जाएगा तो 8L, 10 8 18L, 2 से काट भी देते हैं तो ये आ जाएगा कितना 10 8 18/2 यानी कि 9L डिवाइडेड बाई कितना 80, ये आ गया है मेरा VMR। और अगर VMR निकल गया है कि रिवर में चला रहा है आदमी कितना से इतना स्पीड से, बताओ कि VR क्या होगा, तो ये वैल्यू उठा के किसी में पुट कर दिए, इसमें या इसमें निकल जाएगा। लेट पुट इन इक्वेशन 1 में पुट इन 1 में पुट करें तो VMR कितना है 9L/80 प्लस है VR इक्वल टू है L/8। व्हाट इज VR, ये यहीं रहेगा L/8, वो उधर माइनस चला गया 9L/80। सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है, तो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। ये आ रहा है नीचे कितना हो जाएगा 80, 8 है तो 10L माइनस कितना है 9L, ये आ जाएगा 10 में से 9 हो गया 1 यानी कि L/80। दिस इज वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया रिवर। तो ये हो गया क्या ना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम रिलेटेड सवाल हम कैसे बनाते हैं, ये एक अलग टाइप ऑफ अपना स्टैंडर्ड सवाल था। जिंदगी में कैसे चलना चाहिए, अप स्ट्रीम की तरह। अगर ताकत है, खुद पे कॉन्फिडेंस है तो अप स्ट्रीम चल करके दिखाओ, जिधर भीड़ ना चलता होगा, जो दुनिया ना चलता, अलग करके दिखाओ। हाँ तो फिर कुछ है ना मस्ती। अब आते हैं वहाँ पर जहाँ पर 99% ऑफ द रिवर बोट सवाल नजर आता है हमें। हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स ऑफ रिवर बोट। सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगा कि सारे DPP जरूर सॉल्व करिएगा, अगर फिजिक्स को बहुत अच्छा और बढ़िया करना है तो। ठीक, कैसे सॉल्व करें, तो देखो होता क्या है कि भाई एक नदी इस तरह से है, ये डी जो है ना विड्थ ऑफ द रिवर होता है कि कितना चौड़ाई रिवर ऐसे है। एक नदी को पार करने का, क्रॉस करने का, मतलब हम इधर से उधर जाना चाहते हैं तो 3 रास्ते हैं, कैसे कैसे जा सकते हैं। देखो सबसे पहला, या तो नदी लेट इट भी इधर चल रहा, ठीक है, नदी किधर चल रही है, इधर इस साइड, ठीक। अब हम इधर तैरना चालू कर दिए तो हम जिससे तैरना चालू करेंगे, यानी कि मेरा है वेलोसिटी ऑफ मैन, मैं किधर तैरना चालू कर, रिवर में, तो ये हो जाएगा VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ये है क्या, मैं तैरना चालू किया किसमें, नदी में, तो दिस इज VMR। इसको हम क्या बोलते हैं, V रिलेटिव। ठीक है, तो मैं इसको हटा करके ना V रिलेटिव लिख दूंगा तो आप समझ जाना। ठीक, नदी इधर चल रही हो, ठीक है, VR से, हम अगर इधर तैरेंगे, सोचो जरा सा, दिस इज V रिलेटिव। अगर हम इधर तैरेंगे, नदी इधर नहीं लग रहा क्या, धक्का दे दे करके हमको कहीं यहाँ पहुंचा देगा। हम ये एक्चुअली इधर तैर रहे थे, हाथ पैर ऐसे मारे थे, यहाँ जाना चाह रहे थे, नदी धक्का दिया, यहाँ पहुंचा दिया। एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, ये एक रास्ता है, कॉपी में नोट कर लो। ठीक, दूसरा रास्ता, रिवर तो ठीक है, हम इधर तैरना चालू किए एकदम परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ है ना, एकदम सामने जाना चाह रहे हैं भाई, नदी के ठीक सामने। हुआ क्या, हम तो इधर तैरना चालू कर दिया, दिस इज V रिलेटिव, लेकिन नदी धक्का दे करके उठा करके हमको इधर पहुंचा दिया, तो भाई हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो ये एक रास्ता। ठीक, तीसरा रास्ता क्या है, नदी इधर है, बह रही हो, हम इधर तैरना चालू कर, देखिए एक इधर तैरे थे परपेंडिकुलर और एक इधर, भैया यही 3 डायरेक्शन तो हो सकता है। तो लेट वर्टिकल जो है ना सामने, उससे थीटा एंगल पर हम इधर तैरना चालू कर दिए, जिससे हम नदी में कूद गए, तैर रहे हो, दैट इज V रिलेटिव इधर। अब नदी धक्का दे करके क्या कर सकती है वो समझिएगा जरा। हो सकता है नदी का बहाव थोड़ा कम हो, तो भाई हम इधर जाना चाह रहे थे, नदी हल्का धक्का दे करके मुझे यहाँ कहीं पहुँचा दी, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है यहाँ पहुँचा दे, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई नदी धक्का दे करके इतना धक्का दिया कि बस हम परपेंडिकुलर सामने पहुँच गए। ये सब स्टैंडर्ड सवाल हो जाता है। या नदी का बहाव बहुत खतरनाक है, नदी में बाढ़ आ गया, अब बाढ़ आ गया भाई तो हमको धक्का देकर यहाँ पहुँचा दिया। तो हम क्या करते हैं, एक जनरल जो है ना उठा लेते हैं,
ताकि कोई भी सवाल आए हमको बस वही करना। इन जनरल लेट किधर तैरते हैं, ये चीज होगा यहां से सवाल को बनाने का तरीका। लेट इनिशियली हम यहाँ हैं, पता है कि ये 2D मोशन है, तो 2D मोशन का तो आपको पता है कि हम करते क्या हैं, क्या करते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आपको पता है पूरा प्रोजेक्टाइल ऐसा ही है। तो लेट दिस इज बी एक्स एक्सिस और लेट दिस बी वाई एक्सिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। इन जनरल लेट हमने तैरना चालू किया इस साइड, कोई स्पीड से, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर बोल सकते हो, या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, इसी को हम क्या बोलते हैं, वी रिलेटिव। नदी चले या ना चले ये कभी नहीं बदलता है, वी रिलेटिव। कितना एंगल पर, थीटा पर। नदी किधर बह रही है, नदी इधर बह रही है, कितना से, दिस इज वी आर। क्या करें, यह पॉइंट ए, यह पॉइंट बी, इसको दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं। तो इसका एक वेलोसिटी इधर हो जाएगा, वी रिलेटिव कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, एक इसका वेलोसिटी इधर हो जाएगा, क्या, वी रिलेटिव साइन ऑफ थीटा। अब हुआ क्या, जिस वेलोसिटी से हम किसी थीटा एंगल पर के उसका दो कंपोनेंट हो गया, एक इधर और एक इधर। इन जनरल लिए लेट हम इधर गए और नदी धक्का दे दे करके ना, हो सकता है यहां भी पहुंचाता है, यहां भी पूरे टेढ़ा ले लेते हैं। लेट जो है ना नदी धक्का दे करके हमको यहां कहीं पहुंचा दिया, ठीक है, ये लेट इट बी पॉइंट पी, रीचिंग पॉइंट। तो हुआ क्या, दिस इज वाई एक्सिस, तो भाई हम जो है जहां पर खड़ा थे ये था मेरा x इक्वल टू 0, फाइनली हम घसक करके पहुंच गए यहाँ, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नदी के बहाव के कारण कितना हम फेंका गए, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट। अपने मन से जाते ना तो होता है अपने मन से जाना, अपने मन से नहीं गए, अपने मन से तो हम इधर जाना चाह रहे थे, नदी धक्का दे करके फेंक दिया, तो फेंक दिया मतलब होता है ड्रिफ्ट। कहाँ पहुंच गए, तो लेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम फेंका गए, दिस इज x, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट। 2D मोशन का सवाल हो गया, तो एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हमको नदी पार करना है, दो ही चीज पूछा जाता है, एक है क्या, नदी को पार करने में कितना समय लगा, और दूसरा पूछा जाता है हम पहुंचना चाह रहे थे यहाँ, भैया कितना फेंका गए नदी के बहाव के कारण, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस, एक्स और कितना समय में हम पहुंच गए, टी, एक्स टी, मोशन इन 2D, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तो कुछ आता है नहीं, बोले कुछ भी सवाल लोग करेंगे तो पता है बेसिक चीज, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई कितना टाइम में जो है ना हम नदी को पार कर जाएंगे, तो सवाल है कि कौन सा वेलोसिटी वो कंपोनेंट है मेरा जो कि नदी को पार कराएगा। इसका हमने दो कंपोनेंट तोड़ दिया, इधर और इधर, तो देख रहे हैं कि नदी को जो पार कराएगा वो है वी रिलेटिव कॉस थीटा। सो दिस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मी टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। अच्छा ये क्या है भाई, तो नदी बह रही हो इधर, हमारा एक कंपोनेंट है वेलोसिटी का इधर, लेकिन फाइनली देख रहे हैं कि हम ड्रिफ्ट कर चुके हैं इधर, इसका मतलब है कि इसका बहाव जरूर ग्रेटर होगा वी आर इसके कंपैरिजन में, ताकि मेरा एक्स मतलब एक्स एक्सिस में जो है वेलोसिटी कौन ग्रेटर होगा, ये, तो बोलेंगे वी आर इज ग्रेटर देन वी रिलेटिव साइन थीटा, जिसके वजह से क्या हुआ, हम इस साइड घसक गए। 10 मीटर पर सेकेंड से इधर, 2 मीटर पर सेकेंड से इधर, तो हम फेंकाएंगे किधर, 8 से इधर, तो 8 से इधर फेंका गया, ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब देखिए दो ही चीज सवाल पूछेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। हमने देखा कि दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, कौन है जो नदी पार कराता है, तो वो ये वेलोसिटी है। तो टाइम बराबर क्या आएगा, देखिए टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, लेकिन कौन सा डिस्टेंस और कौन सा स्पीड, तो डिस्टेंस है d और कौन सा वेलोसिटी, ये हो जाएगा v रिलेटिव कॉस ऑफ क्या हो जाएगा थीटा। याद रखिएगा बच्चों, रिवर बोट, सवाल दिख गया ना कि नदी और रिवर बोट इस सबसे कुछ है, कौन होगा जो टाइम पूछ, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम का डिस्टेंस बटे स्पीड, कौन सा स्पीड है जो क्रॉस कराता है, वी रिलेटिव कॉस थीटा। तो वी रिलेटिव साइन थीटा क्या करता है, वो भैया रिवर के डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, कौन ग्रेटर वो, तो ये हो गया। नेक्स्ट ये देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन और ड्रिफ्ट। तो बोले अच्छा ठीक है, हमने देखा कि भाई नदी जो पार कराता है ना वो टाइम कितना है, वो निकल गया डी बटे वी रिलेटिव कॉस थीटा। लेकिन क्या हुआ, अब यहां से काउंटिंग स्टार्ट हुआ,
तैरना इधर चालू किए, लेकिन नदी धक्का दे 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 दे, दे कर करके हमको इधर पहुंचा दिया और हम पहुंच गए हैं कहाँ पे, यहाँ पॉइंट पी पे। क्या उतना ही टाइम में पहुंचे होंगे ना। लेट टी इक्वल टू 0 आप स्टार्ट किए, टी इक्वल टू 0, ठीक है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, अब चल रहे हम इधर तैर, नदी धक्का दे करके इधर, यानी फाइनली हम जा किधर रहे, इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे। और ये क्या है, ग्राउंड से हमको नजर आएगा कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि फाइनली जो है ना आप जाओगे इधर ही। तो टाइम देखेंगे तो 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ, 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5, यानी लेट टी टाइम के बाद हम पहुंच जाते हैं रिवर के अपोजिट साइड। और कितना समय में पहुंचते हैं नदी के उस पार, है ना, साजन मेरा इस पार है तो वो वाला देखिए उस पार है। तो डी बटे वी रिलेटिव कॉस थीटा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे भाई हमको एक्स निकालना है, टाइम हमारे पास है डी बटे, अभी हो सकता है थोड़ा मुश्किल लग रहा हो सर क्या साइन कॉस किए हुए हैं, थोड़ा देर बाद बड़ी आसान लगेगा। हम जानते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है तो बोलेंगे भाई एक्स एक्सिस में, यू क्या है यानी कि एक्स में कितना वेलोसिटी है वो, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है 0। एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, तो नहीं है तो गया, दिस इज एक्स, एक्स और एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लगा दिए। देखो टाइम तो हमको पता है, एक्स एक्सिस में इधर वेलोसिटी होता है रिवर वाला और इधर वेलोसिटी होता है कौन, वी रिलेटिव साइन ऑफ थीटा। तो बस एक्स एक्सिस में कौन होगा तो वी आर माइनस वी रिलेटिव साइन थीटा हो जाएगा। तो वी एक्स ये दिमाग में रखना, वी आर माइनस वी रिलेटिव साइन ऑफ क्या हो गया थीटा। बस अब पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या कितना ड्रिफ्ट होगा। तो वी एक्स, तो नदी हमको बहा के लेके गई, देखो ऐसे भी याद कर सकते हो, वी आर ग्रेटर था और अपोजिट में था वी रिलेटिव साइन ऑफ थीटा। और कितना समय लगा नदी पार करने में, वो तो फिक्स है भैया, डी बटे वी रिलेटिव कॉस थीटा वाला कंपोनेंट से हम नदी पार कर जाते हैं। तो दिस इज क्या हो गया ड्रिफ्ट। अब ये दोनों मेरे लिए ब्रह्मास्त्र का फॉर्मूला हो गया है। बोलोगे सर रटना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। व्हाट इज दिस, दिस इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी से हम किए हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लेकिन किस साइड, एक्स एक्सिस में, बस खत्म। जब एक्स एक्सिस का देखेंगे तो वाई एक्सिस नहीं देखेंगे। अच्छा अब आते हैं, इसी में 2 तरह का सवाल पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। फॉर क्रॉसिंग द रिवर थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ, नदी को पार करना हो, एकदम शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा उस, वैसे एक और सवाल होता है फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो इसका क्या मतलब है, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं फिजिक्स को, फिर ये करेंगे। देखो हमारा टारगेट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है कोई भी 2 रास्ते हो इस तरह से बना हुआ, शॉर्टेस्ट क्या, ये शॉर्टेस्ट है कि ये शॉर्टेस्ट है कि ये शॉर्टेस्ट है कि ये। तो हमको पता है शॉर्टेस्ट का मतलब होता है दोनों के बीच में कैसा डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये दोनों गया हट। तो मेरा टारगेट है क्या कि ए से जाए और ठीक सामने चले जाए। सो दिस विल बी द क्या, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट क्या होगा, पाथ, ये मेरा टारगेट है। क्या क्या कर सकते हैं हम, पहला क्या हम, देखो 3 ही चीज होता है बच्चों, या तो इधर तैर जाओ, या तो इधर तैर जाओ, या तो इधर तैर जाओ। किधर हम तैरेंगे कि हम जो है ना ऐसे पहुंच जाएं ठीक हमारे ऑपोजिट साइड बैंक ऑफ द रिवर, किधर तैरे वो देखते हैं, ठीक। लेट ऑप्शन 1 में हम इधर तैरना चालू किए तो भैया नदी तो आपको पता है कि इस साइड है, नदी धक्का दे दे करके हमको कहीं यहाँ पहुँचा देगा। तो हम तैरना यहाँ चालू किए, दिस इज वी रिलेटिव। और सच में हम पहुँच जाएंगे इधर, सच में हम जा नहीं रहा, सच में हम पहुँच जाएंगे यहाँ, यह है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो भैया ये तो शॉर्टेस्ट रास्ता हुआ नहीं, यानी ऑप्शन 1 कैंसिल। दूसरा ऑप्शन, अगर मान लो हम इधर तैरना चालू करें तो नदी इधर है, ये भी रिलेटिव हो जाएगा जिधर हम तैरेंगे। हम तैरना चालू किए इधर, नदी धक्का दे दे करके सीधा तो पहुंचाएगा नहीं भैया, इधर कहीं पहुंचा देगा, यानी कि ड्रिफ्ट हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो दिस ऑल्सो गेट्स कैंसल। हमको शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचना है। तीसरा रास्ता क्या है, आप इधर तैरना चालू कर दो एट एनी एंगल थीटा, भी रिलेटिव मतलब नदी में जितना स्पीड से हम कूदे, जितना स्पीड से कूदे नहीं, जितना स्पीड से हम तैर रहे हैं, तैरना इधर चालू किए और नदी का जो है रिवर वेलोसिटी है इस साइड। यहाँ पर एक चांस तो नज़र आता है कि नदी धक्का दे दे करके एक ऐसा चांस है कि भाई वो हमको किसी न किसी तरह यहाँ सामने पहुँचा सकती है नदी, ठीक है। ये
तो यहाँ पर एक चांस है। अब कितना एंगल पर हम तैरना चालू करेंगे, कितना स्पीड से, ये हमको नहीं पता, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो है कि भाई नदी धक्का दे 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 कर करके बस हमको सामने पहुँचा दे, ए से चले और बी पे पहुँचा दे। तो पता चला कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट। विजुअलाइजेशन है तो बोलेगा ना क्या बोल रहा है, फॉर क्रॉसिंग द रिवर थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ में यानी ठीक सामने अथी करना है तो जस्ट ऑपोजिट में तैरना चालू कर दो, धक्का दे 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 कर करके सीधे पहुंचा देगा। यानी कितना एंगल पर तैरना चालू करेंगे, वी हैव टू फाइंड दैट। तो यहां पर क्या हो जाएगा पता है, फाइंड थीटा, कितना एंगल पर निकालना पड़ेगा। दूसरा हमको पता है जब ऑपोजिट सामने ही पहुंच गए तो ड्रिफ्ट क्या होगा, ड्रिफ्ट क्या होगा, एक्स एक्सिस में कितना जाएंगे, कुछ नहीं, यानी हियर एक्स इज इक्वल टू 0। भाई देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बच्चों करोगे, जब हम पहुंच ही गए ठीक अपने सामने तो बताओ एक्स में कितना ड्रिफ्ट किए, कुछ नहीं, एक्स इक्वल टू 0। तो ये दोनों चीज यहां से हो जाएगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट, फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम में कौन सा ऑप्शन सही होगा, किधर तैरना चालू करें कि एकदम कम समय लगे नदी पार। पहला ऑप्शन, अगर हम इधर तैरना चालू करते हैं, दिस इज वी रिलेटिव और रिवर है इधर, सोचो क्या होगा, नदी धक्का दे दे करके लेते जा रहा, हमको इधर नहीं लग रहा, समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा सा फील करो फिजिक्स को बच्चों, तब मजा आएगा। यार एक नदी में बाढ़ आया हो इस तरफ और हम इधर तैर दिए तो समय नहीं लग रहा, बहुत कितना साल के बाद इधर पहुँचेंगे क्योंकि ये बहाते लेके चला जाएगा। तो ठीक पहुँचते ही तो यानी यहाँ टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लगेगा पहुँचने में, पार करने में नदी को। ठीक, दूसरा क्या रास्ता होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पर ऐसे तैर जाओ, दिस इज वी रिलेटिव। यहाँ पर क्या होगा, नदी ऐसे धक्का देगा, दे दे करके कहीं यहाँ पहुँचा दिया। यहाँ फील नहीं आ रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है ना, नहीं पता चल रहा है। जरा ये तीसरा ऑप्शन देखते हैं, नदी इधर है, हम इधर तैर सकते हैं, तीन ही तो पॉसिबिलिटी होता है। एट एनी एंगल थीटा पे इधर तैरना चालू किए, नदी धक्का दे दे करके एक यहाँ चांस है कि हम चाहे ऐसे पहुँच जाएं, चाहे हम ऐसे पहुँच जाएं, या हम ऐसे पहुँच जाएं। चांस तो कुछ भी है, लेट हम ऐसे पहुँच गए, लेट समय किस में ज़्यादा लग रहा है, तो देखो यहाँ समय लगा नदी के बहाव के कारण, बहुत दूर तक जाकर कैसे होंगे, देखो बच्चों यहाँ भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। सोच करके देखो कैसे, विजुअलाइज करो। नदी इधर आ रही है, देखो नदी इधर बह रही है और हम इधर ही तैर रहे हैं, यानी देखने से नहीं लग रहा कि नदी इधर पानी हो। यार उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर तैरोगे ना, सांस फूल जाता है, नानी याद आ जाता है। कभी समुंदर में नहाने गए हो या स्विमिंग पूल सब में ना, तो आपको एक्सपीरियंस होगा, तालाब वगैरह, नदी अगर पूरा एकदम बहाव इधर हो ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरो, इतना ज़्यादा समय लगेगा ना, फील आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा नदी को पार करने में। ड्यू टू विजुअलाइजेशन के कारण यहाँ पर आपको पता चल पाएगा। ठीक है, यानी यहाँ भी पता है समय क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लगेगा, सबसे कम है ये। नदी बहाव तो है इधर, धक्का तो दे रहा है, आप सीधे तैर जाओ तो बस उसको जितना धक्का देना, धक्का दे के खटाक से आपको यहाँ पहुँचा देगा। तो ये ऑप्शन क्या है, टाइम जो है ना इसमें लगता है बच्चों क्या, मिनिमम। ये हुआ देखने वाला फिजिक्स। नहीं भी समझ में आया ना इसके बावजूद भी तो टेंशन मत लीजिए, तो फिर मैथमेटिकल से जो है मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ कि क्यों यही सही है और इसमें क्यों यही सही है। ठीक है, तो मैथमेटिकल से समझ लेंगे, क्या दिक्कत है। यानी लेट जो दिखने वाला से समझ में आया, हमको पता चला यार इधर तो बड़ा मुश्किल है, इधर तो भाई उल्टा डायरेक्शन के कारण समय लग जाता है। यहाँ पर ठीक है, हमने तैरा, मार मार के धक्का देके यहाँ पहुँचा दिया, तो हुआ क्या, वर्टिकल जो वाई एक्सिस हम लेंगे, यहाँ पर देखते हैं जो ए से बी यहाँ है, धक्का दे दे करके कुछ ना कुछ इसमें ड्रिफ्ट हो ही जाएगा, यानी यहाँ पर एक्स कुछ ना कुछ हो ही जाएगा ड्रिफ्ट। थीटा क्या है, तो हमको पता है ना इधर कुछ थीटा है ना इधर कुछ थीटा है, तो एकदम हम किधर तैरना चालू करेंगे, स्ट्रेट। सो व्हाट इज थीटा, थीटा इज 0, यानी वर्टिकल से हम कितना से तैरना चालू करेंगे तो स्ट्रेट तैरो भाई। ठीक है, पहुंच गए कहीं और वो एक अलग चीज़ है ये। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0। व्हाट इज थीटा, थीटा कितना है, 0 डिग्री। व्हाट इज थीटा, कि वर्टिकल से आप कितना एंगल पर शुरुआती में नदी में तैरना स्टार्ट किए, दैट इज थीटा। तो थीटा 0, एक्स इक्वल टू कुछ ना कुछ होगा। ये तो हो गया ऐसा। सवाल से करते हैं बच्चों, या फिर इसमें एक मैं फॉर्मूला भी लगा दूं आप लोग के लिए, फॉर्मूला लगा ही देता हूं, फॉर्मूला लगा देता हूं। ठीक है, देखो
फॉर क्रॉसिंग द रिवर थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब हो गया कि ना भैया इधर पहुंचना ना इधर पहुंचना है, यानी कि ड्रिफ्ट शुड बी इक्वल टू 0। तो हम प्रूफ भी करते हैं, मैं इसी में प्रूफ करता हूं, यानी फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ जो है क्या होगा भाई, ड्रिफ्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि x शुड बी इक्वल टू 0। व्हाट इज x? कोई कुछ पीछे उछे पलटने की जरूरत नहीं है। आ गया ना सवाल? तो क्या करें, बस बोलो कि सर मेरे को एक ही चीज समझ में आता है, सवाल कुछ भी आएगा ना, हम थीटा एंगल पर इधर कर जाएंगे, उसका दो कंपोनेंट ले लिए, वी रिलेटिव कॉस थीटा, वी रिलेटिव साइन थीटा, और नदी इधर है, नदी पार कराएगा वी रिलेटिव कॉस थीटा, और ड्रिफ्ट जो होगा वो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो वी एक्स इंटू टी, कहानी खत्म, बस हो गया, इतने है। तो ड्रिफ्ट 0 होगा शॉर्टेस्ट पाथ में अगर जाना चाहेंगे। व्हाट इज डी एक्स? तो वी एक्स इंटू टी। वी एक्स क्या होता है, यह है वी आर माइनस वी रिलेटिव साइन थीटा, ये है इतना, इंटू टाइम। टाइम तो पता है कि कुछ कैलकुलेट होके आएगा, यानी कि 5 सेकेंड या 6 सेकेंड या 10 सेकेंड, तो ये तो क्या है, क्या है सोचो, टाइम कैलकुलेट होके आ चुका है, यानी कोई वैल्यू है, वैल्यू कुछ भी रखोगे तो 0 बटे कोई वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी वो तो उधर चला गया, यानी लेट इट बी टाइम जो है ये कोई वैल्यू है, तो वो तो उधर गया। तो मेरा आंसर आने वाला देखो क्या, वी रिलेटिव साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 बटे टी, तो वो 0 हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में कि 0 बटे टी जो है क्या हो गया, 0। तो क्या है यहाँ से, वी आर इक्वल टू आ गया वी रिलेटिव साइन ऑफ कितना हो गया, थीटा। सर क्या निकाल रहे हो वो बता दो। निकाल ये रहा हूँ ना कि अगर शॉर्टेस्ट रास्ता में हमको पहुँचना होगा ना तो हम किधर तैरेंगे, पता चला कि कुछ थीटा पर तैरेंगे, सवाल है बताओ कि वो थीटा होगा क्या, वो पता चल गया तो उस पर तैर जाना, बस हम थीटा निकाल रहे हैं, यानी कि साइन थीटा यहाँ से निकलेगा वो हो जाएगा वी आर बटे क्या आ रहा है, वी रिलेटिव। सर क्या ये याद करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ बता दूंगा जिससे रटंती विद्या ही खत्म हो जाएगा, ठीक। तो थीटा बराबर आ गया है साइन इनवर्स वी आर डिवाइडेड बाई क्या हो गया बच्चों, वी रिलेटिव, साइन इनवर्स वी आर बटे वी रिलेटिव, ये थीटा होगा। यानी क्या देखो क्या आ रहा है यहां पर, पता है ये वी आर इक्वल टू वी रिलेटिव साइन थीटा, अगर ये हो जाए, वी आर इस साइड है, वी रिलेटिव साइन थीटा इस साइड है, देखो अगर ऐसा हो गया ना तो हम शॉर्टेस्ट पाथ में नदी को पार कर जाएंगे। देख लो देख लो, वी आर इधर है और इस साइड जो कंपोनेंट है वो क्या है, वी रिलेटिव साइन ऑफ थीटा। तो बच्चों यहां देखने से नहीं लग रहा है क्या कि अगर ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट अगर इधर और इधर अगर दोनों हो जाए सेम तो आदमी किधर जाएगा, एक कंपोनेंट मेरे पास यहाँ ऑलरेडी है वी रिलेटिव कॉस थीटा। हम कह रहे हैं कि हमको शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचना है का मतलब होता है कि भाई तैरोगे जरूर कोई थीटा पर, लेकिन पहुंचना फाइनली धक्का दे दे करके एकदम स्ट्रेट सामने। तो स्ट्रेट सामने पहुंचने के लिए होना क्या चाहिए, तो मेरा हाथ कोई इधर भी खींच रहा हो, कोई इधर भी खींच रहा हो और कोई मेरे को ऊपर भी धक्का दे रहा हो, मेरे को मैं बोल रहा हूं एकदम सीधे हमको पहुंचना है का मतलब क्या है कि भैया ना इधर थोड़ा सा ज़्यादा हो और ना इधर ज़्यादा हो, क्योंकि अगर दोनों में से कोई ज़्यादा हुआ ना, बाई चांस ये ज़्यादा हो गया तो इधर खसक जाएंगे, ये ज़्यादा होगा तो थोड़ा इधर खसक जाएंगे, तो भाई ये दोनों को बराबर कर दो ना, तो ना इधर घसकोगे ना इधर, सीधे जो आगे धक्का दे रहा हम आगे पहुँच जाएंगे। तो ये ट्रिक दिमाग में बैठ जाएगा। हमको ठीक सामने पहुँचना हो, ठीक सामने पहुँचना हो यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ, तो क्या करें, तो बोले भैया ना इधर ना इधर, तो दोनों कर दो बराबर, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, दोनों हॉरिजॉन्टल बराबर कर दिया, कहानी हो गया खत्म, आंसर आ गया। यानी कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, वी आर इक्वल टू वी रिलेटिव साइन थीटा, खटाक से आंसर आ जाता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, वो याद रहेगा भी। तो पता चल गया यहाँ से। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट टाइम में हमको पता चला इधर समय लगता है, ऐसे चलते तो समय लगता है, भैया सीधे चल दो ना तो सबसे कम समय लगेगा। ठीक है सर, आप मैथमेटिकली करके दिखाओ मेरे को, मिनिमम टाइम लगे उसके लिए क्या। तो भाई हम जानते हैं कि फॉर मिनिमम टाइम क्या होना चाहिए, तो टाइम टेकन टू क्रॉस, तो हम एक ही चीज जानते हैं, डिस्टेंस बटे क्या होता है, वी रिलेटिव कॉस थीटा, ये नदी पार कराता है। टाइम हो मिनिमम उसके लिए तो पता है रेसिप्रोकल है, ये तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, पता है आपको, नदी रुकी हुई रही या नदी चलती रही, ये तो भाई बदलता है नहीं, जो है सो है। तो अगर ये हो मिनिमम तो ये क्या हो जाना चाहिए, मैक्सिमम।
तो हमको पता चलता है कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है +1। अब तो ट्रिग्नोमेट्री इतना पढ़ा चुके हैं, अब तो आइडिया हो गया होगा। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है +1। तो बोलेंगे भाई देखो यहाँ से ऐसे ही आंसर आ गया, टाइम मिनिमम कितना हो जाएगा d/v रिलेटिव। कॉस थीटा क्या है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होता है 1। कॉस का ग्राफ याद कर लो जो बताए हैं, ऊपर से शुरू होता है तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस का कितना होता है +1, मिनिमम पूछता तो -1। तो ये हो गया t, मिनिमम टाइम ऐसा होगा। अच्छा समय कितना लगा ये तो समझ में आ गया। कॉस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, तो भैया कॉस थीटा मैक्सिमम जो होता +1 है कितना एंगल पर होगा, तो हमको पता है कि भाई कॉस थीटा जो है ना वो होना चाहिए मैक्सिमम का मतलब होता है +1। हमको पता है कॉस कितना डिग्री +1 होता है, कॉस 0 डिग्री होता है +1, 0 पर ही ऊपर है ग्राफ कॉस 0, यानी कि थीटा कितना है 0 डिग्री। ये हुआ प्रूफ कि अगर मिनिमम समय में नदी को पार करना होगा तो कितना एंगल पर तैरना चालू करेगा। तो बोले भाई आंसर बताया कि थीटा = 0 डिग्री, यानी कि जो वर्टिकल है ना वहाँ से ये थीटा हम बोले थे इन जनरल वो थीटा 0 हो, यानी पता चलता है कि वो सीधे तैर जाए। सीधे अगर तैर गया ऐसे तो थीटा हो जाएगा कितना डिग्री 0 डिग्री। दिस इज v रिलेटिव। तो जो आदमी को समय लगेगा नदी को पार करने में दैट विल बी मिनिमम। ये हुआ मैथमेटिकल प्रूफ। तो ऐसे अगर तैरोगे, नदी है इधर, धक्का दे करके पहुंचा देगा कहीं यहाँ पर, है ना, पहुंच जाएगा। तो दिस विल बी माई ड्रिफ्ट यहाँ पर। तो थीटा कितना हो गया बच्चों 0 डिग्री। अब पता चला कि अगर इधर तैरेंगे तो कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा। इन दिस केस देयर विल बी सम ड्रिफ्ट, यहां से पता चल रहा है। इन दिस केस देयर विल बी सम ड्रिफ्ट, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा। तो बताओ कि ड्रिफ्ट कितना, थीटा इक्वल टू क्या है 0 डिग्री। तो ड्रिफ्ट का क्या होता है, हम तो 2 ही फॉर्मूला पढ़े, एगो टाइम है एगो ड्रिफ्ट का। तो ड्रिफ्ट यहां पर निकालेंगे। देयरफॉर व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देखो ड्रिफ्ट बराबर क्या होगा, ड्रिफ्ट होता है vx इंटू टी। vx क्या है राइट साइड वाला, vr माइनस v रिलेटिव साइन ऑफ थीटा, और टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नदी कौन पार कराता है v रिलेटिव कॉस थीटा। ऐसा ही बोला करो हमेशा, नदी कौन पार कराता है कॉस वाला कॉम्पोनेंट, दिस इज x। थीटा 0 तो भैया साइन 0 0, कॉस 0 1, अपने आप आ गया। vr माइनस v रिलेटिव साइन ऑफ 0 d/v रिलेटिव कॉस ऑफ 0, वही टी मिनिमम जो निकाले थे ना मिनिमम टाइम के लिए। देखो cos 0 1, साइन 0 0, आंसर आ जाएगा vr इंटू d/v रिलेटिव। सो दिस इज द ड्रिफ्ट जब टाइम लगेगा मिनिमम। बोलो सर आप तो बोले थे कि एक ही चीज करना है और फॉर्मूला पे फॉर्मूला होते जा रहा है यार, कहीं मिनिमम है कहीं ये फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो सर हालत खराब हो जाएगा। बिल्कुल हालत खराब होगा, लेकिन होने नहीं देंगे। हालत खराब होगा बच्चों, होगा भाई, मेरा भी हुआ था, लेकिन अब नहीं होने देंगे। ठीक कैसे वो बताता हूं। सब पढ़ लिए ना। अब देखिए ये सवाल है, रिवर ऐसा कुछ है, देखिए रिवर इज 500 मीटर वाइड, वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर इज ऐसा, स्ट्रीम वेलोसिटी इज ऐसा। पता चल गया रिवर बोट का सवाल है ना, बस हम कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। रिवर बोट का सवाल दिखाई दिया, हम करेंगे यही चीज। अगला सवाल भी है, पता नहीं क्या है, हमको नहीं पता, आंसर पहले से पता है कि लिखेंगे यही चीज। आगे डीपीपी में बहुत सारा सवाल देंगे, सारे सवाल में क्या करना है, लिखेंगे यही चीज। क्या लिखेंगे भाई, देखते हैं। रिवर बोट का सवाल है, हमको नहीं पता कैसे बनेगा, लेकिन हमको एक चीज पता है कि भाई ऐसे बना देंगे। इन जनरल हम चलते हैं ऐसे, दिस इज माई v रिलेटिव कोई थीटा पर, और नदी हमको धक्का दे करके यहाँ फेंक देता है, दिस इज x। और 2 ही चीज हमको समझ में आता था, ये जनरल यही चीज करना है हमेशा। कुछ भी पूछे ना ये करके बैठे हुए रहो अपने से। इसका एक कंपोनेंट इधर ले लिए, नदी इधर बह रही है, दिस इज v रिलेटिव साइन ऑफ थीटा, दिस इज v रिलेटिव कॉस ऑफ थीटा। लिख लिए, बस हो गया। अब सवाल पढ़ते हैं। ठीक, ए रिवर इज 500 मीटर वाइड, यानी कि यहाँ से यहाँ d कितना है 500 मीटर। वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर इज, तो वेलोसिटी ऑफ बोट
इन रिवर, इन स्टिल वाटर, इन मूविंग वाटर, ए बोट इज डायरेक्टेड इन वाटर, वो जो 7 वो था, कुछ भी बोले सब भी रिलेटिव ही होता है। वेलोसिटी ऑफ बोट इन मूविंग वाटर, फ्लोइंग वाटर, कुछ हो बोले, इसका मतलब है कि भैया वी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाटर कितना है 5। देखो द स्ट्रीम वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर या रिवर, जो बोल दो, रिवर बोलते क्या, हाँ इन रिवर है तो वाटर हटा के रिवर लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। देखिए हमसे क्या पूछता है, इन विच डायरेक्शन बोट इज हेडेड, ठीक है, किस डायरेक्शन में बोट हेड होगा टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। तो भाई पहला जो देखिए क्या बोला, जैसे ही बोला मिनिमम टाइम ना, तो देखो क्या है भाई, टाइम कौन है जो पार कराता है नदी, d/v रिलेटिव कॉस ऑफ थीटा। बस ये मिनिमम है तो हमको पता चल गया कि ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कॉस थीटा कितना होता है 1, यानी कि आंसर आ गया d/v रिलेटिव। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। d कितना है 500 बटे v रिलेटिव कितना है, नदी में जितना से तैरना चालू किया 5, काट दीजिए, ये हो गया कितना 100 सेकेंड, यानी कि मिनिमम कितना समय लेगा नदी को पार करने में 100 सेकेंड। आगे जो सवाल होगा यही वाला छाप देंगे, जितना भी रिवर बोट का दिखाई देगा यही छाप देंगे, लिखते जाएंगे। बी क्या पूछ रहा है, फाइंड ड्रिफ्ट। तो भैया मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट क्या होता है, तो सोचो जैसे ही पता चला बच्चों मिनिमम ड्रिफ्ट, तो हमको पता है कि ड्रिफ्ट जब लिखना होगा तो होता क्या है vx इंटू टी। vx क्या है, देख लो vx एक्स एक्सिस में, vr माइनस वी रिलेटिव साइन थीटा आई इंटू क्या है टी। मिनिमम कितना है, ऑलरेडी आ चुका है, कितना 100 सेकेंड। बोले कोई ना कोई वैल्यू आएगा, आ चुका है भाई। थीटा हमको नहीं पता, मिनिमम ड्रिफ्ट है, यहीं से देखो जरा, मिनिमम तो ये मैक्सिमम। भैया मैक्सिमम कितना पे होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है 1, कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है, यानी कि मिनिमम होने के लिए थीटा शुड भी 0 डिग्री। तो भैया थीटा 0 तो साइन 0 0, यानी कि ये चला गया। आंसर आ गया मेरा क्या, VR इंटू 100। ये देखो है सवाल को बनाने का तरीका। VR कितना है 3, तो 3 इंटू 100 ये हो जाएगा कितना 300 मीटर, ये हो गया। यानी कि ठीक मेरे सामने से जो है ना 300 मीटर ड्रिफ्ट कर जाएगा। तो ये 2 सवाल तो बना, ए और बी। ड्रिफ्ट, फाइंड एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। हाँ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो नदी ऐसे है, ये है टोटल 500। अब पता चल गया कि भाई मिनिमम के लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ चुका है मिनिमम के लिए। इसका मतलब है कि नदी में वो आदमी तैरना चालू करेगा इस डायरेक्शन में, तो दिस इज वी रिलेटिव। ठीक है, तैरना चालू किया। हमसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ क्या होगा, यानी कि एक्चुअल का मतलब है कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चीज दिमाग में रखिएगा, एक्चुअल का मतलब होता है कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पर बैठा हुआ आदमी देखेगा किधर जाते हुए, दैट इज एक्चुअल। इन रिवर, वो तो इधर से तैर गया, दैट इज वी रिलेटिव। नदी का बहाव है इधर, और तो ये तो सोचो जरा, हम इधर तैरे, नदी इधर धक्का देकर के मेरे को फेंक दिया इधर, तो हुआ क्या, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज 0। हुआ क्या, नदी जो धक्का दे दिया जिसके कारण ड्रिफ्ट कर गए, तो x कुछ ना कुछ आ गया। x हमने कैलकुलेट किया, दिस इज 300 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है d, कितना है 500 मीटर, ये कितना है 300 मीटर, तो d है मेरे पास 500 मीटर। ये चला गया इधर का मतलब क्या होता है, दिस इज द एक्चुअल लेंथ होगा। देखो वी रिलेटिव जो होता है बच्चों, वो होता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर, यानी कि रिवर में बैठ करके कोई देखेगा ना, विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब रिवर में विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब होता है कि जिसमें बैठे, वी रिलेटिव विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। नदी में बैठ जाएंगे तब देखेंगे, वो नजर आएगा इधर जाते हुए VBR की तरफ। लेकिन नदी धक्का दे करके हम बाहर से ग्राउंड में देखेंगे तब बोलेंगे अरे यार ये तैरना तो इधर बेचारा चाह रहा है, लेकिन नदी धक्का दे करके एक्चुअली वो जा इधर रहा है, फाइनली यहाँ पहुँच गया। तो दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं L। और ये डायरेक्शन किसका होगा पता है, एक्चुअल जो होता है ना, वो आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ द बोट
सारा चीज़ बताता ही हूँ। देखिए ये जो है ना वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये है वी रिलेटिव इधर, ये वी आर, ये किसका है पता है? वेलोसिटी ऑफ बोट आप देखोगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज द एक्चुअल, ग्राउंड से देखोगे बोट इधर नजर आएगा जाते हुए। ये मैथमेटिकली भी कर सकते हैं हम लोग। ये दे के रखा है ना 5, ये दे के रखा है 3, करके भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन सवाल मैंने डाला भी आप लोग के लिए, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट बताओ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर नजर आएगा जाते हुए, इसमें सॉल्व करूंगा। एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी एक्चुअल लेंथ हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कितना डी स्क्वायर। एक्स कितना आया है 300, डी कितना है 500 का होल स्क्वायर, कैलकुलेट कर लीजिए। तो भाई ये 3 तिया 900 प्लस 5 2500 कितना हो जाएगा 25 9 34 है ना, यानी कि रूट अंडर 3400। तो ये कितना आ जा रहा है पता है? 100 का 10 बाहर, 10 रूट 34, 10 रूट 34 मीटर। दिस इज द एक्चुअल लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 रूट 34 मीटर। अब मेरे से पूछ रहा है क्या एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट बताओ कि क्या होगा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट बताओ कि क्या होगा। तो मेरे पास VBR है, बोले ना तब कैसे बताते हैं? जो भी रिलेटिव में दिया हुआ हो ना सवाल को वहां से बनाना चालू करो। भाई ये रिलेटिव में, यहां से चालू करते हैं, फिर देखते हैं अपने आप क्या आता है। डी पार्ट, VR है 3 एक्स एक्सिस में है, VBR है किधर है भाई 5, लेकिन वो J में है। जो रिलेटिव हो ना, हमसे पूछा है कि बोट एक्चुअल जो है ना किधर नजर आएगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम बोले जो रिलेटिव होता है ना वहां से सवाल को बनाना चालू करते हैं। VBR होगा VB माइनस VR, ठीक है। निकालना क्या है VB, तो VB जो है वेक्टर वाला वो ये इधर आ जाएगा, तो VBR प्लस हो जाएगा कितना VR। व्हाट इज VBR? कितना है 5J कैप, ठीक है, प्लस VR कितना है 3I कैप, यानी कि बोट को आप देखोगे ना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो वो नजर आएगा इधर जाते हुए। और ये क्या है, ये क्या है? तो आप बोले थे रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग कैसे पढ़ें, जो आ जाए उसको आप डायग्राम प्लॉट कर दो। 3 है I कैप की तरफ और 5 है J कैप की तरफ, तो ये दोनों का रिजल्टेंट होगा ये, तो भैया इधर इधर का रिजल्टेंट हो जाएगा इस साइड, यानी दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये था मैथमेटिकल, ये है विजुअलाइजेशन कि सच में बोट ग्राउंड से देखें तो इधर नजर आएगा जाते हुए। अब यहाँ पर कुछ भी सवाल पूछ सकता है, बताओ हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर नजर आ रहा है बोट जाते हुए ग्राउंड से, वर्टिकल से कितना, निकाल लेंगे, निकल सकता है कुछ भी निकालना चाहे अल्फा, तो 5/3 ऐसे करके कुछ भी, तो ये हो गया, लिख लीजिए इसको, है ना। चारों सवाल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका देखते हैं। ए रिवर इज 500 मीटर वाइड, वेलोसिटी ऑफ बोट, ओ रिवर बोट का सवाल हो, ठीक है भाई। रिवर बोट का हम आगे होगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक। हम एक ही चीज़ पढ़ के आए कि इन जनरल जो है ना, बस हमको पता है नदी ऐसे, आप लोग भी ऐसे ही करना। रिवर बोट का है भैया, पहले रुको हमको छापने दो जो हम लोग को आता है। दिस इज वी रिलेटिव थीटा पर इसका एक कॉम्पोनेंट इधर हो जाएगा जो नदी पार करवाएगा, वी रिलेटिव कॉस थीटा, नदी लेटिट भी इधर चल रहा है, और ये वी रिलेटिव कितना हो गया साइन ऑफ थीटा। और अपना पता है कौन है जो नदी को पार कराएगा, तो ये, और ड्रिफ्ट कितना होगा तो VR माइनस इतना इंटू टाइम, कहानी खत्म। अब पढ़ते हैं, हाँ क्या कह रहे हो। द रिवर इज 500 मीटर वाइड, डी बराबर 500 मीटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर यानी कि VBR, यानी कि V रिलेटिव मेरे लिए वो है 5। द स्ट्रीम वेलोसिटी इज 3, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर 3। इन विच डायरेक्शन बोट शुड बी हेडेड टू क्रॉस द रिवर थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करे का मतलब जहां हम हैं ठीक सामने पहुंच जाएं, तो इसका मतलब ना आगे घस के ना पीछे इधर एक्स एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब कुछ ना हो, ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट बराबर 0। तो मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली भी पता है, तो बोलेंगे शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है ड्रिफ्ट इक्वल टू 0। चालू हो जाइए, यानी पता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल आता है। तो सोचो बच्चों शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ड्रिफ्ट इक्वल टू 0 मतलब क्या, ना इधर कोई वेलोसिटी, ये दोनों क्या हो जाएगा सेम, ना इधर कुछ हो ना इधर कुछ हो, सीधे डायरेक्ट पहुंच जाओ। तब हम जो है कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, यानी कि दैट इज VR जो हो ना वो V रिलेटिव साइन थीटा के बराबर हो,
ये दोनों बराबर हो तो भैया वो सीधे पहुंच जाएगा, शॉर्टेस्ट रास्ता। साइन थीटा यहाँ से निकल गया, वी आर बटे वी रिलेटिव। वी आर क्या है 3, वी रिलेटिव कितना है 5, साइन थीटा 3/5। ये खानदानी ट्रायंगल है फिजिक्स का, 37 डिग्री से 3 के सामने 3 तो 3 4 5। साइन थीटा 3/5, साइन 37 देखो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस 3/5, यानी कि थीटा यहाँ 37 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि हमको पता है हमारा कैलकुलेशन सब यहीं से चलता है, तो थीटा 37 यानी कि हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल से 37 डिग्री पर इधर तैरेगा ना, तो नदी धक्का दे दे करके उसको वहीं पहुंचा देगा, क्योंकि x = है 0। तो ये निकल गया बच्चों, ठीक। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, वाह क्या बात है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, थीटा 37 डिग्री है। तो देखो क्या कौन है जो नदी पार कराता है भाई, d/v रिलेटिव कॉस थीटा, वी रिलेटिव कॉस थीटा। थीटा निकल चुका है, ये है 500 मीटर, वी रिलेटिव है 5, कॉस कितना हो जाएगा 37। तो ये हो जाएगा देखो 5 गया तो ये 100, यानी कि 100 भागा कॉस 37 होता है 4/5, साइन 37 होता है 3/5। तो ये 5 चला गया ऊपर, 100 गुना 5 भागा 4, 25 चौके 100, 25 पचे 125 सेकंड में वो नदी को पार कर जाएगा। एकदम यही करना है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। फाइंड एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, वाह क्या बात है भाई। आदमी यहाँ खड़ा है, बोल ही दिया सवाल की शॉर्टेस्ट पाथ में आदमी को जाना चाहिए, यानी क्या कि ना आदमी इधर घस के ना इधर घस के, तो फाइनली आदमी चला किधर जाएगा, तैरना इधर चालू किया, नदी धक्का दे कर करके पहुंचा देगा इसे। सो ग्राउंड से हमको क्या नजर आएगा, आदमी इधर जाते हुए, तभी तो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ। सो व्हाट विल बी द एक्चुअल लेंथ, सीधे एक्चुअल लेंथ क्या होगा, बोलेंगे एक्चुअल जो होगा, देखो कैसे इसका विजुअलाइजेशन फिर से, दिस इज वी रिलेटिव, दिस इज थीटा, और ये आया था 37 डिग्री। नदी धक्का दे दे करके इस तरह से हुआ कि भाई वो आदमी पहुंच गया इधर। दिस इज द क्या है एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी कि L। तो सोचो ये L बराबर हो क्या जाएगा, ये तो D ही होता है जो कि विड्थ है, ये कितना हो जाएगा 500 मीटर। अब यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि ये जो है ना ये VBR हो गया, और जो नदी में जो ग्राउंड से मतलब जो हमको दिखाई देगा ये किधर हो जाएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू जो ग्राउंड हमको नजर आएगा। रिवर में बैठ के कोई देखेगा तो वो देखेगा वो तो इधर हाथ पैर मार रहा है, जो ग्राउंड से देखेगा तो बोलेगा भाई नदी उसको धक्का देखो दे रहा है धक्का देते देते इसको जो है ना इसको धक्का देते देते इधर पहुंचा दिया। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट इज 0। बस यही हो गया बच्चों। तो उम्मीद है कि रिवर बोट, बसमैन, एरोप्लेन विंड से रिलेटेड भी अब सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना। डीपीपी के अंदर जब बनाऊँ वहाँ एरोप्लेन विंड वाला भी डालूंगा, रिवर बोट का छोटा छोटा फॉर्मूला पर बेस्ड होगा। तो यही डायग्राम बना करके कट कॉपी पेस्ट करते जाइएगा, ये टॉपिक हो जाएगा क्या स्वाहा, बढ़िया से एकदम अच्छा से। स्वाहा मतलब क्लियर वाला नहीं, वो क्लियर है समझंती वाला, ठीक। अच्छे से बच्चों पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।